हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे चैनल में, है ना। ग्रेनाड रिएजेंट पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और बहुत प्यारी प्यारी रिएक्शंस। ठीक है, तो चलो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेनाड रिएजेंट ध्यान देना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेनाड रिएजेंट ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सबको पता है ग्रेनाड रिएजेंट बनता कैसे है। आपके पास एल्किल हैलाइड है, आप इसमें क्या डालते हैं, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। क्या बन जाएगा इससे, RMgX। इस पर डेल्टा माइनस है और इस पर डेल्टा प्लस है। अब ध्यान से देखना, इस डेल्टा माइनस को याद करो, मैं कल की लेक्चर में बताया था आपको कि भाई कभी कभी हम लोग इसको कंप्लीट माइनस दिखा सकते हैं, दिक्कत नहीं है ना, दिखाने में क्या ही होगा। यस, तो ये R माइनस जो है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर दो टाइप का इसका जुगाड़ हो सकता है। पहली बात, माइनस चार्ज है तो ये दो जैसे बिहेव कर सकता है। क्या, बिहेव्स एज अ बेस, या तो बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। कहने का क्या मतलब हुआ, मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लो R माइनस है और साथ में वाटर, तो वाटर H प्लस दे सकता है, तो तुरंत इसको क्या ले लेगा यहाँ से H प्लस, और ये क्या बन गया यहाँ से OH माइनस अलग हो जाएगा, उसको छोड़ो। तो यहाँ पर जो R माइनस है ये कैसे जैसे बिहेव कर रहा है, ये कर रहा है बिहेव बेस के जैसा। लेकिन मान लो R माइनस प्लस यहाँ पर जैसे ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH2 I ऐसा, तो ये इस पर अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। I लिविंग ग्रुप होता है, जानते हैं सब। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये R लग जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां से अपने को क्या पता चला, सर या तो ये एज अ बेस बिहेव करेगा या तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, एज अ बेस या एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब अपने को पता है एसिड बेस रिएक्शन आर फास्टेस्ट, एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टेस्ट। क्या मतलब हुआ सर इसका, एसिड बेस रिएक्शन आर फास्टेस्ट मतलब अगर इसके पास जुगाड़ है बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करने का। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब किसी मॉलिक्यूल में, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसे ये देखो CH3 MgBr, मान लो ये आपका ग्रेनाड है ना, और इसमें इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ, जैसे यहां पर है ये Cl, ये I लगा लो, चलो ये OH यहां लगा दिया और यहां पर मैं लगा देता हूं I, ये ऐसे। तो ध्यान से देखना, इसके पास दो जुगाड़ है। जैसे मैं रिएक्शन लिखता हूं CH3 माइनस, दो चीज कर सकता है। क्या, एक तो ये अटैक कर सकता है, कैसे, यहां पर OH लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है I। तो पहला तरीका तो ये है कि सर ये यहां अटैक करेगा और आयोडीन बाहर निकल जाएगा यहां से, मतलब प्रोडक्ट ऐसा कुछ दिखेगा आपको। एक तो ये हो सकता है ना, और यहां पर क्या है OH। या तो सर एज अ बेस, अभी तो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है ना, एज अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन मान लो क्योंकि यहाँ पर एसिडिक H भी दिख रहा है, देखो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ H एसिडिक होता है, तो यार अगर इसकी रिएक्शन मैं इससे कराता हूं तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है ना सर, कि सर ये यहाँ से OH का H निकाल ले, मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, ये देखो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पर आ गया I और यहाँ पर क्या है OP माइनस। वो अलग बात है, अब यहाँ से फिर रिएक्शन हो जाएगी, ये इस पर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, यहाँ से I बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा और ये ऐसा। थोड़ा अच्छे से बनाऊं क्या, अरे जादू, हाँ ऐसा ऐसा और अरे क्या हो रहा है ये, हाँ ये ऐसा, और अब नहीं बनेगा तो ऐसे ही रहने दो। क्या हो क्या रहा है आज मेरे साथ, ये ऐसा और ये ऐसा, ये देखो ये आइटम बनेगा। देखो वो अटैक किया, यहाँ से आयोडीन बाहर, तो ये क्या बन गया, इपॉक्साइड। सब जानते हैं ना इसको, इपॉक्साइड। ठीक, ये बनेगा। तो अलग बात है, ये सब तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, ऊपर वाली रिएक्शन या नीचे वाली, ये नहीं कराना है भाई, ये नहीं कराना है। मैं कलर बदल के लिखता हूँ, कलर बदल के लिखता हूँ, हाँ ये। तो ये रिएक्शन अपने को नहीं करानी है, ये रिएक्शन नहीं करानी है ना। क्यों नहीं करानी है सर, यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है सबसे फास्ट। तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी एसिड बेस। क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो आपका जो ग्रिग्नार्ड है CH3 माइनस, ये कैसा बिहेव कर रहा है, एक बेस की तरह। किसके जैसा बिहेव कर रहा है, बेस। और बेस और ये एसिड, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये तो सर एसिड बेस रिएक्शन हुई। और एसिड बेस रिएक्शन तो फास्ट होती है ना,
एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट होगी। तो अगर एसिड बेस रिएक्शन है, अगर वो फास्ट होगी तो कौन सी रिएक्शन कराएंगे हम लोग? एसिड बेस कराएंगे, ऊपर वाला नहीं कराएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, आया ना समझ में? यस सर आया। अब आगे चलते हैं। तो ध्यान देना, अब हम लोग देखने वाले हैं पहली प्रॉपर्टीज की। क्या पहली प्रॉपर्टी सर? एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस ही सबसे पहले देखेंगे, एसिड बेस रिएक्शंस। तो ये कहां से H+ निकाल सकता है? जितने एसिड है सब तो H+ दे ही देंगे, है ना? तो जितने भी एसिड है वो लगभग सारे के सारे H+ दे देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ग्रिग्नार्ड R- और ये आपका Mgx है ना। जरूरत नहीं है वैसे इस पे प्लस लिखाने का, R- पे ही काम हो जाएगा। अगर मैं इसमें डालता हूँ वाटर H2O तो ये तुरंत H+ निकाल लेगा, क्या बन जाएगा? RH। मान लो अगर वाटर की जगह आप D2O डाले, D2O D+ देगा, तो ये क्या बन जाएगा? RD। ठीक है, मान लो आप यहाँ पर डाल दिए HCl, HCl भी H+ दे देगा, क्या बन जाएगा? RH। मान लो आप इसमें डाल दिए कार्बोक्सिलिक एसिड, RC+O OH, ये एसिड है ना, एसिड तो H+ दे सकता है, तो फिर से क्या बन जाएगा? RH। हर बार एसिड बेस पहले होगा ना। मान लो अगर आप इसमें डाल दिए एल्कोहल, ROH, एल्कोहल तो H+ दे ही देगा, फिर से क्या बन जाएगा? RH। मान लो अगर आप इसमें डाल दिए थायोल, RSH, अभी भी H+ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? RH। मान लो आप इसमें डाल दिए NH3 से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H, ये भी एसिडिक होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ H एसिडिक, सब जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये फिर से बन जाएगा RH। ठीक है, मान लो अगर इसकी रिएक्शन करा दिया मैं किससे करा दिए? PH3 से। किससे करा दिए? PH3 से, है ना। अभी भी ये H दे देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो भी आइटम H+ दे देगा, ग्रिग्नार्ड उसका H निकाल लेगा। और ये सारी रिएक्शन कौन सी हुई? एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, सबको पता है। अब यार ये वाला एग्जांपल तो याद है ना भाई, ये देखो ये वाला एग्जांपल, अटैक किया बाहर, ये नहीं कराना है, पहले अपने को क्या कराना है? एसिड बेस। पहले क्या कराना है? एसिड बेस। यस सर। अब आगे चलते हैं। ठीक, तो दूसरी इसमें वैरायटी में दिखाता हूं, SN2 रिएक्शन, है ना, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, तो ये SN2 रिएक्शन दिखा सकता है। अब ये SN2 रिएक्शन क्या होती है? देखो मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन भी कौन सा? SN2 वाला ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये SN1 SN2 क्या होता है सर? अभी बात करेंगे ना भाई आगे, है ना। अभी बस ये समझ लो, अटैक करना है बाहर निकालना है, अटैक करना है बाहर निकालना है। ठीक, SN2 करता है, SN2 फैशन में होता है। क्या हो रहा है? ये SN2 फैशन होता है। ठीक, कैसे? ध्यान देना, मैं रिएक्शन लिखता हूं और समझना। जैसे मान लो एक सिंपल सी रिएक्शन अपन लिखते हैं, ये आपके पास जैसे हाँ, ये आपके पास CH3Cl, आप इसमें डाल दिए Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, इससे बना A। इसके बाद इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो CH3I के साथ, इससे बन रहा है B। सिंपल सी रिएक्शन होगी। पहले क्या करना है आपको? सर ग्रिग्नार्ड बन गया, ग्रिग्नार्ड बनेगा CH3MgCl, आपको ही पता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है MgCl को। CH3 पे माइनस आएगा, CH3 माइनस इस पे अटैक किया, I बाहर, अटैक किया बाहर, क्या बना? CH3 और CH3, लिविंग ग्रुप अलग, तो फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। ये जो किए ना, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, SN2। हटना भाई, एक अटैक किया दूसरा निकला, आगे आएगा भाई, हेलो एल्केन हेलोरिन्स में बहुत डिटेल में आएगा, और रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़ा देंगे। और ये थोड़ा थोड़ा तो आता है भाई, माइनस वाला अटैक किया बाहर निकला, जो भी लिविंग ग्रुप हो निकल सकता है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं? मान लो R- है आपके पास, और यहाँ पर कुछ आइटम लगा हुआ है R, और यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, कोई सा भी लिविंग ग्रुप हो सकता है। ये लिविंग ग्रुप, जो भी लिविंग ग्रुप आप जानते हैं, फ्लोराइड नहीं होता सर, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, है ना, ये सब लिविंग ग्रुप होते हैं, है ना, टोसाइलेट वगैरह भी आप लोग जानते हैं। तो ये बाहर निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? R, लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा। ठीक, यही है सिंपल SN2 रिएक्शन होगी। अब ध्यान देना, यहीं पर मैं कुछ स्पेशल केसेस लिखते जा रहा हूं, आप लोग समझना। जैसे एग्जांपल हम लोग स्पेशल वाला करेंगे ना इसमें। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज तो मैं लिखना ही भूल गया, टर्मिनल एल्काइन यार, टर्मिनल एल्काइन RC+CH, टर्मिनल एल्काइन भी तो एसिडिक होती है। अगर ये H निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज, बोले तो माइनस किस पे आएगा? कार्बन पे, sp वाला कार्बन, कंजुगेट बेस स्टेबल हो रहा है ना, और अगर कंजुगेट बेस स्टेबल हो रहा है तो रिएक्शन आगे जाएगी। अरे जानते हो ना? हाँ सर जानते हैं। तो यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा? RH। ठीक, अब ध्यान देना रिएक्शन, देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ये ठीक है, ये आपके पास है Br, और यहाँ पर भी है Br। ठीक, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं Mg मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 1 इक्विवेलेंट। अब इससे आप जो है ना ग्रिग्नार्ड बना नहीं पाओगे, पता है क्यों? ध्यान देना, एक इक्विवेलेंट है, कहीं से भी बना लो ग्रिग्नार्ड। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर बना लिया ग्रिग्नार्ड, तो यहीं पर माइनस आएगा ऐसे, और यहां पर क्या लगा हुआ है? Br, बस लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर कोई सा भी लिविंग ग्रुप हो, कोई सा भी। तो मैं काम करता हूं, यहां पर Br ना लिख के लिविंग ग्रुप लिख देता हूं, लिविंग ग्रुप, है ना, कोई सा भी लिविंग ग्रुप हो, लिविंग ग्रुप। तो ये अंदर
और ये लिविंग ग्रुप बाहर, तो फाइनली क्या बन गया आपके पास, ये तो एल्कीन बन गई, ये तो एल्कीन बन गई, ग्रिग्नार्ड बना ही नहीं, बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है सर, और क्या कर सकते हैं सर, और क्या कर सकते हैं सर, वही इपॉक्सी वाला एग्जांपल तो हो ही गया। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तुम्हारे लिए, क्वेश्चन क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, जैसे ये देखो, है ना, ये आपके पास यहाँ पर है आई और यहाँ पर है आपके पास बी आर, वही एम जी ड्राइथर वन इक्विवेलेंट आप डालो, तो ग्रिग्नार्ड कैसे बनना ही नहीं है, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ से बनाओगे ना ग्रिग्नार्ड, आई वाला ज्यादा अच्छे से बनेगा, कल पढ़े थे याद करो, आई वाला बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान होगा क्योंकि 2p5p है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस अंदर जाएगा, बी आर बाहर, तो फाइनल प्रोडक्ट लिख दूं क्या सीधे, यस सर लिख दो, ये देखो डायरेक्ट, समझ में आया कैसे हुआ, नहीं आया तो देखो आराम से देखते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा सर, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पर बी आर लगा हुआ है, यहाँ पर चार्ज है माइनस, माइनस अंदर गया, लिविंग ग्रुप बाहर, तो जैसे ही ऐसा होगा ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको वापस, अरे होश में आओ अभिजीत, हाँ ये देखो ऐसे बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, समझ में आ रहा है सबको, चलो तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ कुछ और मैं तुमको क्वेश्चन कराता हूँ, एक आध स्पेशल कुछ एग्जांपल लिखते हुए। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन करना, सवाल है आपके पास, देखो क्वेश्चन करते हैं ना, रुको मैं निकालता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ ये वाला सवाल देखो जैसे मान लो एक ये सवाल है आपके पास, ये बी आर और यहां पर है आपके पास बी आर, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ, वही ड्राई ईथर, एक इक्विवेलेंट डालना है, तो अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो एक तो ग्रिग्नार्ड बनेगा और दूसरा फट से अटैक कर देगा, ध्यान देना, मान लो मैं इससे ग्रिग्नार्ड बनाया ऐसे, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है बी आर, यहाँ पर क्या लगा हुआ है सर, यहाँ पर, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पर लगा हुआ है बी आर, अब ध्यान से देखना, जैसे ही ग्रिग्नार्ड बना माइनस आया ना यहाँ पे, अरे भाई एमजीएक्स दिखा सकते हो आप चाहो तो, पर हमको अटैक करना है तो हम लोग माइनस लिखते हैं, आप चाहो तो आर एमजीएक्स दिखा लो, पर मैं बोला ना रिएक्शन सीखनी यही करो, बहुत आसान है। ठीक, वैसे कंप्लीट माइनस नहीं आता, कंप्लीट माइनस नहीं आता, पर रिएक्शन पर्पज के लिए ठीक है ना भाई, चलता है। ठीक, तो ये अटैक करेगा ऐसे, अरे इसमें नहीं करेगा सर, ये इस कार्बन पे करेगा ना, इस कार्बन अटैक करेगा, ये बाहर, अब ध्यान से देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको सर, 1 2 3 और ये 4, तो ये क्या बन गया सर, ये तो साइक्लोब्यूटेन बन गया, अलग क्या हो गया सर, ब्रोमाइड अलग हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, यस सर समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बात पे, है ना, ये डबल बॉन्ड ओ, ये बी आर, सॉरी ये ऐसा है, ये बी आर, ये बी आर, यहां पर फिर से 2 बी आर, ठीक, अरे उसमें अभिजीत, हाँ एक बी आर इधर, एक बी आर इधर, ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और रिएक्शन कौन सी है भाई, सिंपल मैग्नीशियम ड्राई ईथर, ग्रिग्नार्ड बनाना है आपको, तो एक एक करके अपन ग्रिग्नार्ड बनाते हैं, ध्यान देना बहुत आसान है, चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से, एक एक करके बनाते हैं, एक ही साथ मत लगा देना सब में, है ना, आप वन इक्विवेलेंट डालो चाहे वो, क्योंकि ये रिएक्शन पूछ ही रहे, मतलब आजू बाजू में दिख रहा है ना, तो चाह ही रहा है कि आप एक एक करके बनाओ और अटैक करो, तो ध्यान देना, मैं चलो इधर से बनाता हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, ये आ गया आपका 2 ठो बी आर, ये एक बी आर और ये एक बी आर, ठीक, यहाँ पर एक बी आर बचा ही हुआ है, एक बी आर बचा है, लेकिन दूसरे बी आर से आप हटा के ग्रिग्नार्ड बना दिए, अब ये यहाँ अटैक किया, इस कार्बन पे एक बी आर निकला, यही तो होगा, अटैक किया बी आर निकला, अब ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, ओ डबल बॉन्ड, ये ऐसा और यहाँ पर ये एक बी आर इधर है और एक बी आर इधर है, लेकिन अपने को पता है ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड फिर आएगा, अब ग्रिग्नार्ड इसमें आएगा, देखो एमजी ड्राई ईथर, ग्रिग्नार्ड डाले, फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा ग्रिग्नार्ड, अरे एमजी डाले, सॉरी भाई, हाँ ग्रिग्नार्ड बनेगा, तो बनाओ, ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर ये ऐसा और ये, अबे हाँ सॉरी 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 शक्तिमान, हाँ ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसे बी आर, और यहाँ से मैं बना दिया ग्रिग्नार्ड, ये देखो माइनस लगा दिया, माइनस जाएगा अंदर ऐसे, और ये लिविंग ग्रुप बाहर, खट, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना सर, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, समझ में आ रही है रिएक्शंस, आ रही है ना, यस सर आ तो रही है, चलो आगे चलते हैं, नोट कर लो इसको, कर लिए, यस सर नोट कर लिया, ठीक है, तो टाइम पास में एक तो और मजाक वाला क्वेश्चन बनाओगे क्या, चलो एक क्वेश्चन ये है आपके पास, क्या है, जैसे मान लो ये है CH2
Br CH2I, इसमें डाल रहे हैं मैग्नीशियम डाइईथर। क्या बनाओगे सर? ये तो बच्चों का खेल है सर। CH2 यहाँ लगा दिया Br, यहाँ जाएगा सर CH2 और यहाँ पर माइनस माइनस, ये अंदर आएगा सर, ये लिविंग ग्रुप बाहर। क्या बन गया सर? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये तो बहुत आसान है सर, ये एकदम मतलब ऐसे। ठीक, चलो अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, थर्ड। अरे आजा भाई, थर्ड आइटम है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत ज्यादा आसान है, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। देखो मैं एक तो करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग समझ जाओगे। बहुत आसान है। देखो ये है आपके पास R माइनस होगा ग्रिग्नार्ड का, और ये आपके पास है कार्बोनाइल कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O। मान लो अपन एल्डिहाइड ले रहे हैं अभी। ठीक है, करना क्या है, देखो ये R माइनस अटैक करेगा ऐसे कार्बन पे, बॉन्ड घूमेगा। सर कार्बन पे ही क्यों अटैक किया? अरे भाई ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे क्या आ गया होगा? डेल्टा प्लस। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, कार्बन अटैक कर दिया, ये वाला R माइनस अटैक किया। जैसे ही ऐसा हुआ, बॉन्ड घुमा, ये ऐसा दिखेगा RC, यहाँ पर आएगा सर O माइनस, है ना, ये R डैश है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? R, और सर ये H है। अगला इसको होश में लाएंगे। होश में लाना मतलब, अरे पानी मारेंगे ना सर, थोड़ा सा पानी छींच दो इसके ऊपर, क्या बन जाएगा ये? ओहो सर ये बन जाएगा बस एल्कोहल बन गया RC, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर H है ही, और यहाँ पर क्या आ गया R, ये वाला R डैश। बस देखो एल्कोहल बन गया ना, इतना आसान है, इतना आसान है। मान लो ये कीटोन होता तो उधर भी H आ जाता। ठीक है, एकदम सिंपल रिएक्शन है। यस सर सिंपल रिएक्शन है। तो एक काम करते हैं, मैं इसका कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई सवाल है क्या अच्छा वाला? चलो एक मान लो आपके पास ये है, ग्रिग्नार्ड बनाओ CH3, चलो करते हैं ना थोड़ा थोड़ा, Cl2H न्यू है ना, इससे A बना, और उसके बाद है आपके पास Mg डाइईथर, इससे बना B के बाद आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो CH3 C डबल बॉन्ड O PH, फिनाइल एसिटोफिनोन, रिंग लगा हुआ उधर ना, और फिर से बना C। फिर आपको इसको लेके आ रहे हो आप होश में, ऑफ H2O, इससे बन रहा है D। ABCD क्या क्या है बताना है, बहुत आसान है। ये मोनोक्लोरिनेशन करना है आपको सर। A तो ये बनेगा CH3 CH2 और सर Cl, मैग्नीशियम डाइईथर सर ग्रिग्नार्ड बन गया CH3 CH2 और MgCl, ये इस पे माइनस है। अब सर अगर CH3 CH2 माइनस है, इसको मेरे को लिखने से कोई मतलब तो है नहीं सर, मैं अटैक करता हूँ सीधे, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड घुमा, तो जो बना C वो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 C O पे है सर माइनस, O पे सर माइनस है, यहाँ पर रिंग है, और यहाँ पर सर CH2 CH3 है। कोई दिक्कत इतने में? यस सर कोई दिक्कत नहीं है। पानी मारो, क्या बनेगा? CH3 C, यहाँ पर क्या आ गया? OH, यहाँ पर आ गया सर PH, और यहाँ पर CH2 CH3। कितनी आसान रिएक्शन है यार, कितनी आसान रिएक्शन, और क्या चाहिए जिंदगी में। ठीक है, चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, कोई भी आप कर तो ही लोगे ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी बता देता हूँ। चलो एक अगला जो है ना, एडिशन एलिमिनेशन भी दिखा सकता है। चौथा एक सिंपल सी रिएक्शन, लिविंग ग्रुप होगा तो निकाल देना, और कुछ नहीं। अरे येलो कैसे नहीं हो रहा है? हाँ हुआ। थर्ड है क्या? कौन सी रिएक्शन है ये? कौन सी रिएक्शन? फोर्थ, यस फोर्थ रिएक्शन है आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये क्या है? अरे कुछ नहीं सर, एकदम आसान है, मैं बताता हूँ ना भाई, काहे टेंशन ले रहे हो। क्या करना है आपको, ध्यान देना। क्या करेंगे, ये देखो R माइनस है ग्रिग्नार्ड, या R C R डैश ले लो, C डबल बॉन्ड O, और ये Cl। या एक काम करो, Cl ना लिख के यहाँ पर हम लोग लिविंग ग्रुप लगाते हैं, कोई सा भी लिविंग ग्रुप हो, कोई सा भी यहाँ पर लिविंग ग्रुप हो। अब ध्यान देना, वही होगा, अटैक होगा, ये घूमेगा, अटैक होगा घूमेगा, क्या बनेगा? R C O पे माइनस, सर यहाँ पर आ जाएगा, ये R डैश है, यहाँ पर आ जाएगा R, और यह सर Cl। अब यही होश में नहीं, ये तुरंत अंदर आएगा ऐसे, और लिविंग ग्रुप बाहर, तो लिविंग ग्रुप बाहर निकला तो सर ये बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड O और R। अब अगर इसका एक ही इक्विवेलेंट दिया है, ग्रिग्नार्ड का एक ही इक्विवेलेंट है, तो रिएक्शन रुक जाएगी। लेकिन
अगर मान लो ग्रिग्नार्ड का कोई इक्विवेलेंट वगैरह कुछ है नहीं ऐसा, तो ग्रिग्नार्ड कीटोन को भी ठोक देगा। कैसे ठोकेगा ध्यान देना। अब जो है R माइनस फिर आएगा कीटोन को ठोकने के लिए, कैसे R डैश C डबल बॉन्ड O और ये R, ध्यान देना। अब ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और एलिमिनेशन है, अब फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। कैसे होगा सर, ये ऐसे और ये घुमा, अब जैसे ही घूमेगा तो ये बनेगा सर R डैश C O पे आ जाएगा सर माइनस, यहाँ एक R और ये एक और R, ये दोनों हुए। अब इसके बाद होश में ले आओ, तो यार ये तो देखो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, R C OH R और ये R, तो देखो 3 डिग्री अल्कोहल बना। ठीक, मान लो आपको यहीं तक रुकना है, कहां तक रुकना है, कीटोन तक, तो ग्रिग्नार्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, डाई एल्किल कैडमियम, ध्यान देना। बट अगर कीटोन पे रुकना है, कीटोन पर रुकना है, मतलब अगर आपको कीटोन चाहिए तो वी कैन यूज R2CD डाई एल्किल कैडमियम। ये भी तो ऑर्गेनोमेटलिक है ना, देखो कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, ये भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, OMC है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसकी रिएक्टिविटी कम है। याद करो RMgX में और R2CD में ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें है सर, मैग्नीशियम वाले में। कैसे सर, इसमें 52% कैरेक्टर था, याद करो 52% आयनिक कैरेक्टर था, और इसमें कितना था सर, इसमें 32% के आसपास था। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ ना, ये रिएक्टिविटी की बात हो रही है। तो अगर ये कम रिएक्टिव है, अगर ये कम रिएक्टिव है तो ये बताओ क्या ये कीटोन को ठोकेगा, नहीं। ग्रिग्नार्ड ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए कीटोन को भी ठोक दिया, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप डाई एल्किल कैडमियम यूज करोगे, क्या यूज करोगे, डाई एल्किल कैडमियम, तो आपको कहां पे रुकना पड़ेगा, कीटोन में। यस सर, अब चलते हैं आगे, मतलब करके दिखाऊं क्या, अब कुछ नहीं है भाई, R माइनस अगर R2CD का होगा तो ठीक है। अच्छा, और डाई एल्किल कैडमियम बनाना कैसे, कुछ नहीं, ट्रांसमेटलेशन कर दो। ये आपके पास RMgX, ये आपके पास RMgX है ना, आप इसमें डाल दो कैडमियम का क्लोराइड, आपके पास आ जाएगा R2CD। बैलेंस कर लेना, इसको बोलते हैं ट्रांसमेटलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसमेटलेशन। स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है, खैर। और फिर क्या हो गया, हाँ ओके ठीक है। तो इसमें आप लोग जो है डाई एल्किल कैडमियम, ये जो आपके पास आएगा ऑर्गेनोमेटलिक, ये भाई कीटोन पे रुक जाएगा, ये कीटोन को नहीं ठोकेगा। ठीक, ये हुई बात, ठीक है सर। अब चलते हैं हम लोग इसमें कुछ वैरायटी देखते हैं। क्या, अब 2 टाइप का अटैक आएगा, एक नॉर्मल अटैक और एक एबनॉर्मल अटैक। अब ये क्या होता है सर, ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, रेट ऑफ फॉर, रुको यार, अरे जादू, हाँ, फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक मिनट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा है, ध्यान देना, अगर ऐसा है, पहली बात सर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बता रहा हूं ना भाई, बता रहा हूं। हाँ देखो, ये मैं रिएक्शन करता हूं ग्रिग्नार्ड, मैं डाल दिया यहाँ पर R C डबल बॉन्ड O और ये R डैश, चलो ऐसे ही रहने दो, छोड़ो। अब इसमें अटैक कराओगे आप ऐसे कार्बन पे, सर बॉन्ड घुमा देंगे, ठीक है सर, ये बनेगा R C O पे माइनस, ये बना सर R और ये एक और R आ गया। ये जो बना ना, ये जो बना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कार्बन sp3 है ना, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ये ज्यादा ही बल्कि हुआ, अगर ये ज्यादा ही बल्कि हुआ, ये जो बन रहा है, तो रिएक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक, कैसे, अब यहीं पर आएगा कंसेप्ट, एक आएगा डायरेक्ट अटैक और एक आएगा इनडायरेक्ट अटैक। बहुत कमाल की बात है ना, सब जगह इसको बात करते भी नहीं है, पर देखते हैं, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकना भाई, हाँ ओ सॉरी भाई, वो थोड़ा एक स्टूडेंट आ गया था, उससे थोड़ा डाउट वोट बता रहा था मैं, ठीक है, सॉरी सॉरी। हाँ देखो, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप लोग खुद समझ पाओगे रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं। एक हम लोग सिंपल सी रिएक्शन लिख रहे हैं, आपके पास है CH3 माइनस और साथ है यहाँ पर मान लो एकदम सिंपल सा लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिख दिया चलो PH। सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा सर, वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 C O पे माइनस, यहाँ आ जाएगा सर CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो रिंग लगी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उतना बल्कि नहीं है। लेकिन अब ध्यान देना, अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये आपका ग्रिग्नार्ड आया, ठीक,
और इसकी रिएक्शन मैं कर रहा हूं इस बार इससे। अब ध्यान से देखना, ये जो बल्कि ग्रुप लगा हुआ है ना, इसको अटैक करने में थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब हो जाएगी अभी भी रिएक्शन। अगर ये भी बल्कि है तो नहीं होगी। कैसे, ध्यान देना, मैं बता रहा हूं। अभी भी आप बना लोगे टेट्राहेड्रल, क्या बनाओगे, अभी भी हो जाएगी, बट रेट ऑफ रिएक्शन कम है, ROR कम, रेट ऑफ रिएक्शन कम क्यों? अरे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बहुत बल्कि हो जाएगा ना, झेल ही नहीं पाएगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, हो जाएगी रिएक्शन। लेकिन ध्यान देना, अगर मान लो ऐसा कुछ है आपके पास, ये देखो, ये MgBr आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहां पर माइनस आएगा ना उसी पे। अब अगर ऐसा है, अब ध्यान देना, अब इस बार अगर आप कराए हरकत ऐसा ही, अब होगा नो रिएक्शन। मतलब नो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट अटैक होगा, मतलब डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, यहां पर इनडायरेक्ट अटैक होगा। क्या होगा, नो डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, नो डायरेक्ट अटैक। तो यहीं पर अटैक होगा इनडायरेक्ट। कैसे इनडायरेक्ट, अगला हेडिंग वही है, इनडायरेक्ट अटैक। क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप, जस्ट इमेजिन, मान लो, चलो लगाओ, अटैक कराओ, इसको अटैक कराओ। जब अटैक कराओगे तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना, ये ऐसा, अरे हाँ, अरे ऐसा, ये ऐसा, ये O पे माइनस, ये एक ग्रुप और ये एक और ग्रुप। ये देखो कितना ज्यादा रिपल्शन है, बहुत ज्यादा रिपल्शन है। और दूसरी बात ये भी है कि यार अटैक करना भी तो बहुत मुश्किल है। देखो ना, पहले से ये क्राउडेड है और ये इतना बड़ा ग्रुप अटैक करेगा, तो बल्कीनेस की वजह से अटैक ही नहीं हो पाएगा ढंग से। तो नो डायरेक्ट अटैक, डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट अटैक होगा। क्या इनडायरेक्ट अटैक, ध्यान से देखना, इस रिएक्शन को मैं करके दिखाता हूं अगले पेज में। हेडिंग लगाएंगे, इनडायरेक्ट अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड, इनडायरेक्ट अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इनडायरेक्ट अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे इनडायरेक्ट होगा, ध्यान देना, ये है आपका आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक, बनाते हैं CH3 CH3 और ये CH2 माइनस, ये ऐसा है। इसी में MgBr लगा होगा ना, तो अभी मैं उसका मेटल वाला पार्ट हटा दिया। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, ये इनडायरेक्ट अटैक होगा। कैसे अटैक होगा, ध्यान देना, ये थोड़ा अलग बात है ना, ये आपको नॉर्मल किताबों में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी स्पेशल बात है। क्या स्पेशल बात है सर, बताता हूं। H CH2 C CH3 और ये CH2 पे माइनस, ध्यान देना। अब यहां पर क्या होता है, ये बॉन्ड अंदर बनता है ऐसे, है ना, और यहां से ये H निकल जाता है, H माइग्रेट करता है। अब बोलोगे सर सिग्मा बॉन्ड क्यों तोड़ रहे हो, अरे भाई इनडायरेक्ट अटैक है। कैसे, ध्यान देना, यहां पर ये छोड़ा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, ये लेके जाएगा, सर लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तभी तो यहाँ प्लस बनेगा, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लिए। तो ये सर ये ऐसा दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2, अरे यार ये CH माइनस, सॉरी भाई ये CH माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या है आपके पास CH3, ये तो ओके है। लेकिन अलग क्या हो गया यहाँ से, हाइड्राइड। अब ये अटैक करेगा, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा, ठीक है, ये अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, करके दिखाता हूं, ध्यान देना। इसकी रिएक्शन होगी तो H माइनस अटैक करेगा। अब H माइनस अटैक करने आएगा, तो देखो आप लिखो ये, पर सोचो उसे, वाओ, लिखो इसे, सोचो उसे, ये क्या बात हुई। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, ये तो अब ये अटैक नहीं करेगा, आपको पता है अटैक कौन करेगा, अब तो H माइनस अटैक करेगा, H माइनस अटैक करेगा, छोटा सा है साइज, अरे मतलब अटैक करने के लिए, तुम लोग भी यार क्या बात करते हो, ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, तो ये हुआ C O पे माइनस और यहाँ पर H आ गया है, H का दिक्कत ही नहीं है, और ये ऐसा। अब इसको होश में ले आओ, डालो H प्लस H2O। तो जैसे ही ऐसा करोगे, देखो मस्त एल्कोहल बनेगा आपको। मस्त एल्कोहल क्या होता है सर, अरे मतलब केमिस्ट्री वाला मस्त यार, तुम लोग भाई, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये इनडायरेक्ट अटैक है। तो अब अपने को क्या करना है, ध्यान में याद, अगर बल्कि ग्रुप हुआ तो अपन लिख देते हैं, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड आपका जो कार्बोनाइल है, दोनों बल्कि है, कार्बोनाइल दोनों बल्कि हो, दोनों क्या हो, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों, हिंदी में लिख दे रहा हूं, देख रहे हो, दोनों क्या हो, बल्कि हो, दोनों के दोनों क्या हो सर, बल्कि हो, दोनों के दोनों बल्कि हो, तो दोनों बल्कि हो तो इनडायरेक्ट अटैक होगा, इनडायरेक्ट अटैक होगा। इनडायरेक्ट क्या, इसको एबनॉर्मल भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, मैं इनडायरेक्ट बोल देता हूं, इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है एबनॉर्मल
अटैक, एबनॉर्मल अटैक है ना, ये एबनॉर्मल अटैक होता है, ध्यान रखना, इनडायरेक्ट अटैक होगा। ठीक, अब इस पे एक बहुत प्यारा वाला सवाल करते हैं, जेईई एडवांस में आया था, तो मैं बहुत उसमें वो एक्चुअल में पैराग्राफ में आया था, कंट्रोवर्शियल भी था वो सवाल है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, पैराग्राफ तो आपको समझ में आना नहीं है, तो मैं उसको फ्रेम करके लिखता हूँ क्वेश्चन को, है ना। फिनॉल बना के दिया था, वो भी मतलब 3 ठो OH लगा के, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ऐसा वो बोल रहा था, इंट्रामोलिकुलर। तो जो प्रोडक्ट था वो कुछ ऐसा बनता है ना, ये ऐसा प्रोडक्ट, मतलब रिएजेंट या रिएक्टेंट, सॉरी, यहाँ से आपको चालू करनी थी रिएक्शन। अब ये बेसिकली इसमें कुछ कुछ मीडियम वगैरह दिया था, तो आप इसको टॉटोमराइज कराते बेसिक मीडियम में, है ना, टॉटोमराइज वगैरह करा के आपको ये बनाना था, ये ऐसा, ये ऐसा। अब इसमें रिएक्शन हुई थी किसकी, आपके पास, जैसे मैं अपने हिसाब से थोड़ा फ्रेम कर रहा हूं इसको, NH डाल रहे हैं अपन, NH पहला स्टेप में, एक्सेस में ही है सब, और दूसरे स्टेप पे अपन क्या कर रहे हैं, इस पे डाल रहे हैं CH3I, है ना, इससे बन रहा है A, और इसमें अपन डाल रहे हैं आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वही ये, इससे बन रहा है B, इसमें डाल रहे हो आप पानी H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O, और आपको बताना है इससे जो भी C, इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, ये आपको बताने हैं, है ना। तो हम लोग इसमें वैसे 2 आंसर आए थे, है ना, 2 आंसर आए थे इसमें, पर हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग दोनों डिस्कस कर लें। अब ध्यान से देखना, ये तो सिंपल है सर, NaH बेस, ये तो मेरे को दिख रहा है एसिडिक, ये तीनों हाइड्रोजन क्या दिख रहे हैं, एसिडिक। ठीक है सर, अटैक कराओ, तो ये O डबल बॉन्ड, ये और ये, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर सर माइनस, और यहाँ पर माइनस, तीनों जगह। सर CH3 भी डाले थे आप, मैंने भाई क्वेश्चन में दिया था, अटैक करेगा बाहर निकलेगा, अटैक बाहर, तो तीनों जगह से अटैक हो सकता है, दोनों एक्सेस में, ये भी एक्सेस में ना, अटैक बाहर। तो फाइनलाइज करो क्या बन रहा है सर, ये ऐसा बनेगा, ये यहाँ आ गया एक CH3, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ आ गया एक CH3, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर भी आ गया एक CH3। कमाल की बात ये है कि अभी भी एक हाइड्रोजन बचा है, और ये भी अच्छा खासा एसिडिक है। कैसे पता सर, अरे भाई इनोलेट बनेगा, इनोलेट क्या होता है, ध्यान से देखना, ये रेजोनेंस भी तो कर सकता है, देखो ये ऐसे अंदर जाएगा, ये बॉन्ड घूमेगा, तो ये जो हुआ ना, इसके बाद जो बनता है उसको इनोलेट बोलते हैं। क्या इनोलेट, अरे करके दिखा रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH2 माइनस है, तो ये रेजोनेंस कर रहा है ना भाई, बढ़िया, ये बनता है, इसको बोलते हैं इनोलेट। क्या बोलते हैं, इनोलेट, ये इनोलेट वाली रिएक्शन है, O माइनस और ये डबल बॉन्ड CH2, ये इनोलेट है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है वो ठीक ठाक एसिडिक होता है, मतलब अभी फिर से क्या होगा, NaH आएगा और यहाँ से H निकाल लेगा, यहाँ से H एक और निकलेगा, अब निकलेगा फिर माइनस आएगा, देखो NaH आएगा, H माइनस, यहाँ से H+ निकाल लेगा, तीनों जगह से, फिर अटैक होगा। तो मैं डायरेक्ट करूँ क्या, डायरेक्ट करूँ, यस सर कर लो, माइनस 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 और अटैक। तो फाइनल करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप दिखेंगे, ये और यहाँ पर भी 2 मिथाइल ग्रुप, ये। अब ध्यान देना भाई, अब यहाँ पर आप क्या करोगे बताओ, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अभी जस्ट केस किए हैं, इस पे डेल्टा माइनस है, इस पे प्लस होता है ना। अब पता है आपको, बल्कि दिख रहा है, डायरेक्ट अटैक हो पाएगा क्या, नहीं। नॉर्मल अटैक हो पाएगा क्या, नहीं। एब नॉर्मल अटैक होगा। अब आपको देखना इसको है, लेकिन अटैक कौन करेगा, अटैक तो सर H माइनस करेगा, अपने को पता है अटैक कौन करेगा, H माइनस, कराओ बॉन्ड घुमाओ। तो जो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन यहां बनाते हैं, वहीं बना देता हूं, चलो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अच्छा पानी डाल दूं क्या, देखो अगला स्टेप में पानी भी डाल दिया है, तो मैं इसी में H+H2O इसी में कर देता हूं ना, इसी में कर देते हैं, तो डायरेक्ट अल्कोहल बन जाएगा। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, OH, है ना, ये ऐसा, और ये आपके पास हो जाएगा 2 मिथाइल ग्रुप, है ना, यहाँ पर OH आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप, है ना, और यहाँ पर OH आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप, और फिर हो गया। तो देखो मिथाइल ग्रुप कितने दिख रहे हैं, 1 1 2 3 4 और 5 6, कितने हुए सर, हो गए 2 2 4 2 6, तो मिथाइल ग्रुप कितने इसमें 6। ये इसका प्रॉपर तरीका था। कुछ लोग डायरेक्ट अटैक करा दिए थे, अब डायरेक्ट अटैक कराओगे तो 2 2 2 2, मतलब 2 यहाँ पर भी 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएगा ना, करा के देखना, तो एक और आंसर आ जाएगा 12 वाला, है ना। अब कुछ लोग क्या किए थे, कुछ लोग इसमें एक ही बार H+ निकाले थे, यहाँ से H+ निकाले ही नहीं थे, लेकिन भाई ये एसिडिक होता है, अभी भी ये जो H है ना, ये एसिडिक है, क्यों, इनोलेट बन रहा है ना, तो ये एकदम प्रॉपर इसका आंसर है। ये क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस 2024 में, ये बहुत प्यारा सवाल है, मेरा फेवरेट सवाल है ना, मेरा क्या बहुत सारे टीचर्स का ये फेवरेट सवाल है ना, तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, कल की क्लास में हम लोग कंजुगेटेड अटैक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।